इस कथा का शीर्षक है धैर्य। मैं तुमसे एक झेन कथा कहूँगा। एक झेन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसका भागना भी झेन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध है। वह इसमें रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए वह पेड़ों की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। शेर सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हो जाता है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सिंह भिक्षु हंस पड़ता है। वह ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफेद एक काला, डाली कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। दिन और रात सफेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहां मैं जाता हूं मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो जाती है। संबोधि की पहली झलक। यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ भी नहीं। चीजें इसी तरह हैं। जहां तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं भी जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज निर्धारित है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज निश्चित है कोई चिंता नहीं होती। अब मृत्यु नियति बन गई है, इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं, तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उसे खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी हैं। वह उनका मजा लेता है, और ऐसा कहा जाता है कि
वह उस घड़ी में संबोध को उपलब्ध हो रहा गया था। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतने निकट होने पर भी वह कोई जल्दी नहीं करता था। वह स्ट्रॉबेरी के रस में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उनका स्वाद भी मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी ब्रह्मांड बन गया था। यह है धैर्य, यह है संपूर्ण धैर्य। जहां तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ। भविष्य की पीछे पूछे बिना कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण हो। क्षण की वर्तमानता और तुम संतुष्ट होते हो। तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से, उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे।